आग कैसे लगती है, आग कैसे बुझती है, और जो अग्निशामक यंत्र आता है उसमें कौन सी गैस आती है, क्यों बुझ जाती है, वो सारी सारी बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। देखना साहब, आग लगाने में सहायक है ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन सहायक है। आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सहायक है। ये बातें तो आपको याद होनी चाहिए कि आग लगाने में ऑक्सीजन गैस सहायक है और बुझाने में कौन सी गैस सहायक है? CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड सहायक है। हाँ जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या करती है कि आग को बुझा देती है, और ऑक्सीजन ऐसी क्या है कि मतलब आग लगा देती है। देखना साहब, आग लगाने के लिए ना, आग के लिए तीन चीजें जरूरी है। आग लगाने के लिए तीन चीजें जरूरी है। कौन कौन सी? देखना साहब, पहला तो होना चाहिए ताप। अपने पास क्या होना चाहिए? ताप होना चाहिए। दूसरी बात है कि अपने पास क्या होना चाहिए? ईंधन होना चाहिए। हाँ या ना? तीसरा अपने पास होना चाहिए क्या? ताप हो गए, ईंधन हो गए, और क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। आग कैसे बुझती है, कैसे नहीं बुझती, वो सारी सारी बातें करें। आग लगाने के लिए तीन चीजें जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है ऑक्सीजन ही जरूरी है। जब आपके पास ताप ही नहीं है तो आप कैसे आग लगाओ? आपके पास अगर ये तीन चीज हुई ना तो ही आग लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। आपके पास ऑक्सीजन है, अभी फिलहाल वातावरण के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन आप जलाओगे तभी तो चलेगा। ईंधन है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, जब जलाओगे तभी तो आग लगेगी। वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन तो है, लेकिन जब तक आप इन तीनों में से तीनों चीज दोगे ना, तब जाके आग लगेगी। अगर एक का कनेक्शन टूटा, आग नहीं लगेगी। गैस जरूर सहायक है, लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है, ताप और ईंधन। अगर एक भी चीज का कनेक्शन टूटा तीनों में से, आग नहीं लगेगी। जैसे मम्मी है, मम्मी गैस चला रही है, LPG गैस, ठीक है ना, रसोई गैस सिलेंडर। अगर मम्मी जब तक लाइटर नहीं लगाएगी, ताप नहीं देगी, जब तक जलेगा नहीं। वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। जब तीनों चीजें हो जाएगी ना, तब आग लग जाएगी। सही है। और सर्वाधिक ऑक्सीजन कौन से पेड़ में होती है, वो आप कमेंट में बताना। हाँ जी, अब देखना सर, ये ऑक्सीजन है ना, ये सबसे हल्की है। ये क्या है? हल्की गैस है। क्या है? ये हल्की गैस है। हल्की गैस है। और ये CO2 है ना, ये भारी गैस है। क्या है? भारी गैस है। भारी गैस यानी ऑक्सीजन हल्की गैस है और CO2 भारी गैस है। इसलिए ये बुझाने में CO2 सहायक है। यानी CO2 क्या करेगी? ऑक्सीजन के नहीं दबा देगी। ऑक्सीजन हल्की है और CO2 क्या है? भारी है। मैं आपको बताता हूं, ये याद रखना तीन बातें तो, कि आग लगाने में कोई जरूरी नहीं है, गैस तो ऑक्सीजन सहायक है, लेकिन ये तीन चीजें जरूरी होनी चाहिए। और आग लगाने में ऑक्सीजन सहायक है और CO2 बुझाने में सहायक है। हाँ जी, मैं आपको ये एक चित्र देता हूँ, ये मोमबत्ती का चित्र है, समझना। ये आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेगा, ठीक है, आपकी किताब में भी है। ये मोमबत्ती है। क्या है? ये मोमबत्ती होगी। मोमबत्ती, समझना कैसे आग बुझती है, कैसे नहीं बुझती है। इसी उदाहरण से आपको सारी सारी बातें याद हो जाएगी। हाँ जी, ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक कांच का गिलास रखा, रखते ही है ना मोमबत्ती बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? देखना साहब, आग लगाने में ये तीनों चीज सहायक है। मोमबत्ती बुझी हुई थी, इसको ताप दे दिया यानी जला दिया। जला दिया, ठीक है, ताप दे दिया, जल गई। ईंधन के रूप में क्या है? ये इन मोमबत्ती तो क्या है? ईंधन है। अपन ने जलाया, ताप दे दिया, ये जल गई, तो मतलब वो ताप दे दिया अपन। वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कारण ये क्या कर रही है? जल रही है। क्या हो रही है? जल रही है, ठीक है। ऑक्सीजन के कारण क्या हो रही है? जल रही है। अब देखना, हमने एक कांच का गिलास लिया है। किसका गिलास? कांच का गिलास लिया। कोई भी गिलास ले लो, कांच का, कोई जरूरी नहीं है कोई भी चीज हो, लेकिन कांच का गिलास पारदर्शी है, जिससे आपको देखने में आसानी होगी कि मोमबत्ती बुझी कैसे, कैसे नहीं बुझी। अब देखना साहब, ये मोमबत्ती जली हुई है, मैंने एक कांच का गिलास लिया है। ये लो साहब, ये कांच का गिलास मैंने इसके ऊपर ठेठ तक पहुंचा दिया। ये कांच का गिलास, क्या है? कांच का गिलास। अब जैसे मैंने कांच का गिलास लिया और उसको जैसे मोमबत्ती के ऊपर रखा, जितनी वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन थी, जो गिलास के अंदर आ सकती थी, खाली गिलास के अंदर, उतनी आ गई। हाँ ना, उतनी आ गई। और कोई भी चीज जलेगी ना, वो CO2 जरूर देगी। क्या देगी? CO2 गैस जरूर देगी। अब इस ऑक्सीजन यानी इस गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी ना, वो तो आ गई। जैसे अपन ने इस मोमबत्ती के ऊपर रखा, तो उससे क्या निकलेगी? CO2 निकलेगी। यानी CO2 निकलेगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। CO2 ऑक्सीजन को क्या कर देगी? कम कर देगी, और ये मोमबत्ती है ना, बुझ जाएगी। बुझ जाएगी। यानी खाली बोतल है, खाली बोतल को लिया अपन ने, जितना
ढक खोलने के बाद उसमें जितनी ऑक्सीजन भरी उसके बाद ढक लगा दे, वो उसी के अंदर उतनी तो ऑक्सीजन रहेगी। वैसे ही ये खाली गिलास है, खाली गिलास को अपन ने लिया, जैसे ही इस मोमबत्ती के ऊपर डाला जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर जा सकती चली गई। जैसे मोमबत्ती के ऊपर अपन ने रखा, मोमबत्ती के जलने से क्या निकल रही, CO2, ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट गए, ऑक्सीजन वायुमंडल से मिल नहीं रही ना, तो इस कारण है ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। आई बात समझ में? ट्राई करना घर पे, आराम से समझ में आएगा। ये प्रैक्टिकल जरूर करना, मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट गया है। ताप तो मिल रहा है उसको, ईंधन भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रही और मोमबत्ती जल रही है, तो कौन सी गैस निकल रही है? CO2। और ये CO2 भारी गैस होती है। कौन सी गैस होती है? भारी गैस होती है। और जो अग्निशामक यंत्र आता है ना, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र, शामक यंत्र, यंत्र, इसमें है ना ये CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ये CO2 गैस होती है, ये भारी गैस होती है। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन को कम कर देती है, यानी ऑक्सीजन का कनेक्शन तोड़ देती है, ऑक्सीजन के ऊपर बैठ जाती है, ऐसे समझ लेना। और ये प्रैक्टिकल घर पे करना होता है ऐसा। ठीक है, आपकी किताब में दे रखा है। अगर अच्छी लगी हुई ये बातें तो लाइक करना, शेयर करना और इस वीडियो को आगे तक शेयर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।